भूमिलन। ओम शांति। ज्ञान सूर्य, शक्तियों का सूर्य, प्रेम का सूर्य शिव बाबा सुबह सुबह आकर हम बच्चों को भी अपने समान शक्तिशाली बनाते हैं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर करते हैं। जब सारी दुनिया सोई हुई होती है तब वो सतगुरु वरदाता शिव बाबा आकर हमारी बुद्धि रूपी झोली को वरदानों से भर देते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, उसमें सवेरे सवेरे अमृत वेले के समय का बहुत महत्व है। ये समय आत्मा के अंतर को शुद्ध करता है, जड़ता के संस्कारों को खत्म करता है, हमें अमरत्व का, हमारी अमर अजर अविनाशी स्थिति का बार बार स्मरण कराता है और उस स्थिति में टिकाता है। तो जितना जितना हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं, सुबह उठकर एकाग्रचित्त होकर एक बाबा की याद में बैठकर अपने उस वास्तविक स्वरूप में टिकते जाते हैं, विकर्म विनाश करते जाते हैं, उतना आत्मा अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य के समीप पहुंचती जाती है। आज की मुरली हमें अमृत वेले का विशेष महत्व बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 30 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। जो अवस्था में उतराव चढ़ाव आता है, उसका कारण क्या है? दिन की बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए बाबा श्रीमत यही कहती है कि सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानियों को क्या कहते हैं? दिन में कम से कम 7 से 8 घंटा सो। फिर ज्ञानियों की नींद कितनी होनी चाहिए? तो बाबा कहते हैं 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो, तो आधी होनी चाहिए ना, 4 घंटे। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है,
उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे, बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं, हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो, परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतु प्रधान होगा। लास्ट कैसा होगा? ची ची तमु प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं? वो पुनर्जन्म रहित है। सेवा करने की बाबा विधि बता रहे हैं। देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है, अगर ऐसा कहते हैं तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहा ना, शिव जयंती होती है, हर साल मनाते हैं, तो इसका मतलब आए हैं। तो अगर जन्म मरण से बिल्कुल अलग है तो इसका मतलब शिव जयंती गलत है। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है। हाँ, शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। है ना? ये बात क्लैरिटी से समझानी है कि बाबा का दिव्य अलौकिक जन्म कैसे होता है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कभी सतो प्रधान से तमु प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाते हैं। फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? आत्मा ही पतित होती है। इसीलिए तो सभी आत्माएं गाती है ना, पतित पावन आ जाओ। आत्मा घर से पावन आती है, परम धाम से, फिर माया पतित बना देती है।
बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे, उनका नाम है पतित पावन ना। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। तो पतित बनने का मुख्य कारण है माया की मत पर चलना, है ना। तो जितना हम मायावी बुद्धि अनुसार चलते हैं, है ना, अपनी मनमत प्रमाण चलते हैं, दुनिया की जनमत प्रमाण चलते हैं, तो उतना आत्मा गिरती जाती है, पतित बनती जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कभी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। न दुनिया में चारों ओर देखें तो हर चीज जैसे आत्मा को पतित बनाने में लगी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर प्रोफेशन में है, हर कार्य में है। मोबाइल खोलो तो उसमें भी है। चारों तरफ टीवी खोलो, आसपास देखो, है ना, सीनरियाँ देखो, तो सब जगह विकारों का बोलबाला है। केवल एक शिव बाबा है जिसको याद करने से आत्मा पावन बनती है। तो बाबा कहते हैं रावण की मत से दुख धाम बन गया। पवित्र से अपवित्र बन गई आत्मा, और पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो अपवित्रता दुख अशांति की जननी है। पहले सुख धाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। तो माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं ना। जब हमारे पास अथाह धन संपत्ति होती है सतयुग में, वहां पर रावण का बुत नहीं जलाते हैं, वहां पर विकार नहीं होते हैं। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से ना, तो आधा कल्प से रावण दुश्मन बनता है ना हमारा। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है देह अहंकार। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, उल्टे डायरेक्शन पर। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की। वह है रावण की मत, परमत। इसलिए बाप ने कहा है, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो, हम तो पूरा अकाउंट बताते हैं ना। वहां पर तो कोई ऐसा हिसाब नहीं बताते कि इतने लाखों वर्ष में कब क्या कहाँ हुआ। तो बाबा कहते तुम तो हिसाब बताते हो। 5000 वर्ष कैसे है? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था,
फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, है ना? इतने थोड़े से वर्षों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो अगर पूरा कल्प इतने लाखों वर्ष का होता तो कितनी पॉपुलेशन हो जाती? इतने तो है नहीं। 5,000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3,000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, है ना? ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। 5,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक तो पूरा होता है ना, 5,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। कोई भी नाटक है वो कभी तो पूरा होगा, फिर दोबारा स्टार्ट होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यह चक्र फिरता है, कोई जान ना सके, है ना? केवल एक जानी जाननहार है जो सब कुछ जानता है। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। नाटक में अलग अलग एपिसोड होते हैं ना, जैसे रामायण में भी ये कांड वो कांड, बहुत सारे अलग अलग कांड बना दिए हैं, है ना? तो उसी तरीके से यहाँ भी ये नाटक है। और नाटक के अंदर जब शिव बाबा आते हैं तो स्टार्ट होता है गीता एपिसोड। बाबा गीता ज्ञान आकर हम आत्माओं को देते हैं। तो ये समय है जब बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं इतना कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान नहीं समझ पाती हैं। उनको सिंपल बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बस। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5,000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। ये मिलन है आत्मा और परमात्मा का, स्थूल रूप का मिलन नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ये बहुत गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? साकार में बाबा के पास आते थे तो बाबा पूछते थे आगे कभी मिले हो? तो ब्राह्मणियाँ पहले से ही बच्चों को फिट करके याद दिलाकर, है ना, उन्हें बता देती थी कि क्या जवाब देना है। कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं, जैसे कन्वर्सेशन चल रही है, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ, है ना? बातों ही बातों में सारा ज्ञान दे देते हैं। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा। अंत नहीं है, बेअंत है ये ड्रामा। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे
कोई लगे। कोई सौतेले, कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है। सोने को जब अग्नि में डालते हैं तो एलॉय निकल जाती है ना। बिल्कुल प्योर सोना बन जाता है। तुम्हारी है योग अग्नि। यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। दुनिया में जो यज्ञ रचते हैं वो इतने वर्ष नहीं चलते हैं। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। कितने वर्षों से चल रहा है। 90 वर्ष हो गए हैं चलते चलते। बाप तो सुनाते रहते हैं। कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाच, मुझ अपने बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना, है ना। खुद सम्मुख आकर कहते हैं। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। रियलाइज करा रहे हैं बाबा। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तुम परवारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। नहीं, बाबा भी हमसे वायदा करते हैं। कितना भारी वर्षा है, 21 जन्मों का वर्षा। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से यह वर्षा ले रहे हैं तो लक्ष्य का चित्र सामने रहे। बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। आज बाबा ने माया को चील कहा ना, झपट्टा मार देती है ना चील ना। वैसे बाबा माया को बिल्ली कहते हैं। तो बाबा कहते सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूला। फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। माया कब थप्पड़ मारती है? जब हम अवज्ञा करते हैं।
ना, ऐसे माया भी नहीं मारती है। बाबा कह देते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, है ना। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो हैं ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतु प्रधान उनको कहेंगे, किन्हें कहेंगे? जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है ना। तो दौड़ में सभी शामिल है ना। सभी नंबर 1 तो नहीं आएंगे। यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। घुड़दौड़ है, ह्यूमन रेस है, दिखाई नहीं देती है ना। ये याद की दौड़ी है। तो कितनी स्पीड से आत्मा, है ना, बाबा को याद करती है। कितने सेकंड्स में हम एक की याद में टिक जाते हैं। ये दौड़ है। सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। बता रहे हैं बाबा, हमें आगाह कर रहे हैं, ताकि हम बिल्कुल खबरदार होकर एक एक कदम उठाएं। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है, हम बहुत दुखी हुए हैं। शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाए बाबा के पास। जन्म मरण के चक्कर से आत्मा निकल जाना चाहती है। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा, हम आपकी याद में ही रहेंगे। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना, यह कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बस यह 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। तो क्या करना है? 8 घंटा सेवा करनी है। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना, है ना। तो ये नियम बहुत अच्छा है। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। तो बाबा कहते हैं यह गायन भी अभी का है। ये संगम युग का गायन है कि सवेरे हमें जल्दी उठना है। इंग्लिश में कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, वो तो कर्म भोगी हैं। कर्म कॉन्शियस होके काम करते हैं तो थकावट ज़्यादा होती है, लेकिन हम
अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में रह के काम करते हैं तो कर्म योगी हैं, तो थकावट नहीं होती है। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा, 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, रात को जागते रहते हैं, यानी अमृत वेले जल्दी उठ जाते थे। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, तो बाबा सूक्ष्म सर्विस करते थे, न बच्चों को सकाश देते थे। कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भवा। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भवा। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर, बाबा हमें वारिस बनाए, हम बाबा को वारिस बनाए, अपना सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा, है ना। जितना जितना बाबा को विल करेंगे, विल पावर आएगी, मोह नष्ट होगा, अटैचमेंट नहीं रहेगी देहधारियों में। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो ना। स्थूल की बात बाद में है, पहले सूक्ष्म की बात है। हमें समय सफल करना है, संकल्प सफल करने हैं, स्मृतियां बाबा पर न्योछावर करनी है, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे ना। तो अपना ये खजाना ईश्वरीय सेवा में सफल करो। समय, स्मृति, संकल्प। स्लोगन है, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो,
खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। क्या हो? बोल में मधुरता हो, संतुष्टता हो, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। तो ऐसे बोल में नवीनता, कर्मों में नवीनता, संकल्पों में नवीनता लेकर आनी है। सरल बनना है, सहनशील बनना है। अच्छा, ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना।
वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर।